स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर जो है 2 पॉलिनोमियल्स देखेंगे मैथ में। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 1 मैथ्स के बारे में मैथ्स बताया था, आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लास 9 की मैथ में सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है हमारा क्या, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स में हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे होते हैं या हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स आपके होते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं कि इन पर जो पावर यानी डिग्री जो होती है, अगर इनकी डिग्री पॉजिटिव होती है और साथ ही साथ होल नंबर में होती है, तब इसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर वेरिएबल्स की जो डिग्री है, यानी डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल पर जो पावर होता है, ठीक है, वेरिएबल्स का जो पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका एक इक्वेशन है 2x² + 5x + 3। तो देखिए ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर x पे पावर 2 है, यहाँ पर x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं पावर रहता तो 1। और अगर वेरिएबल का टर्म ही नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई, ये 1 हो गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, चाहे वो सिंगल टर्म मोनोमियल हो, डबल टर्म हो या ट्रिपल टर्म, ठीक, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और अगर यही पावर, अगर ये वेरिएबल्स क्या हो, 2√x + 5x √y ऐसे हो, तो देखो यहाँ वेरिएबल पे पावर क्या है, तो वेरिएबल रूट के अंदर है। रूट को जब भी हम हटाते हैं तो ये हो जाता है क्या, y पावर 1/2। तो देखो यहाँ पे पावर जो होता है ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल पावर होता है तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन को, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या, जैसे ये होता है x + 1/x + 3। तो यहाँ पे देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है। जब डिवाइड ऊपर जाता है तो ये हो जाता है क्या, x 1 प्लस ये ऊपर जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा +3। और जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर माइनस में यानी निगेटिव हो, ठीक है, निगेटिव का मतलब या तो वो अपॉन में हो या फिर पावर निगेटिव दिया हो, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका हो जिसपे वेरिएबल्स पे पावर कैसा हो, पॉजिटिव हो, पहली बात तो, और दूसरा क्या कि पावर होल नंबर में हो, फ्रैक्शनल नंबर में नहीं। जैसे ये आपका ये पावर जो है 1/2 है, या x एक और देख लेते हैं, जैसे 2x की पावर 3/2 + 5x, ठीक है, +2। तो देखिए यहाँ पे x की पावर फ्रैक्शन कैसा है, ये पावर फ्रैक्शनल है ना, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गया है? और यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल के साथ साथ देखिए यहाँ एक ही वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, तो वेरिएबल क्या, जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, PQRST XYZ ABCD, तो इसे वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसे वेरिएबल कहेंगे, और जो नंबर होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 12 13, ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं या कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव पॉजिटिव डिग्री, जिसकी डिग्री कैसी हो, पॉजिटिव होता है। डिग्री का मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, जो लार्जेस्ट पावर होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल हुआ। उसके बाद आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम टर्म के बेसिस पे, ठीक है, और साथ ही साथ डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक है ना। पहला बेस ऑफ या बेसिस ऑफ टर्म्स, तो पहला होता है क्या हमारा फर्स्ट मोनोमियल, मोनोमियल्स क्या होते हैं, तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव सिंगल टर्म, जिसमें केवल वन टर्म होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं मोनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 2x², 5x, 9x³, देखिए सब में क्या है एक ही टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड द मोनोमियल्स, उसे हम क्या कहते हैं मोनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो टर्म कैसे गिनते हैं ये भी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम ना या ठीक है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड को सिंगल टर्म में गिना जाता है। जैसे देखिए यहाँ 2 का x² में मल्टीप्लाई है तो इसको पूरा मिलाकर वन टर्म बना, 5 का x में मल्टीप्लाई है तो वन टर्म बना। जैसे यहाँ पे अगर एक और हो, ठीक है, x²/5, तो देखिए 5 क्या है x² में डिवाइड है तो ये भी पूरा एक सिंगल टर्म बना, ठीक है। टर्म अलग कब होता है, जब उसको प्लस या हम माइनस करते हैं तब वो अलग टर्म कहलाता है, ठीक। तो उसे ये आपका है सिंगल टर्म क्या मोनोमियल्स। सेकंड होता है क्या बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स। और टर्म्स मैंने बताया ना कि जब प्लस माइनस लगा रहता है तब अलग होता है। तो जिसमें दो टर्म्स, तो जैसे 2x² प्लस 5x, देखिए ये प्लस लगा हुआ है ना तो ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, तो टोटल कितने टर्म हो गए, दो टर्म, इसलिए क्या है बाइनोमियल्स। एक और देख लेते हैं, जैसे ये है x³ प्लस 3, तो देखिए एक टर्म ये और एक टर्म ये प्लस लगाया ना तो ये भी दो टर्म हो गया। या 5x² माइनस 9, माइनस लगाया तब भी ये टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर ये 5x² मल्टीप्लाई 9 होगा तो पूरा एक ही गिना जाएगा। प्लस या माइनस पे ही टर्म अलग होते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड पे टर्म अलग नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका हुआ बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म, एक दो, एक दो। देखिए यहाँ पे है ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, यहाँ पे भी ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये भी पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। तो जिसमें दो टर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं, ओके। फिर है थर्ड आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होता है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 3 टर्म्स आर कॉल्ड द ट्राइनोमियल्स, उसे हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं जिसमें 3 टर्म होते हैं, ठीक है। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, ठीक है। या x² प्लस 2y(x) माइनस 9, यहाँ पे देखिए 1 2 3, टोटल 3 टर्म है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिस ऑफ द टर्म, द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक। सेकंड होता है आपका ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री क्या होता है, देख किसी भी जान लीजिए पहले डिग्री क्या होती है। तो डिग्री किसे कहते हैं, देखिए डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो है लार्जेस्ट पावर जो होता है उसे हम उसकी क्या कहते हैं डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 है ट्राइनोमियल में, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 कहलाएगी, ठीक है। इसमें देखिए पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी सबसे बड़ा पावर कितना है 2 है, तो इसलिए डिग्री 2 है। इस बाइनोमियल में देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे पावर 3 है तो इसकी डिग्री, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, पूरे की 3 हो गई। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, द लार्जेस्ट पावर। इसमें देखिए डिग्री कितनी है, 3 है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की जो लार्जेस्ट पावर होती है, उस लार्जेस्ट पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि पावर अगर मल्टीप्लाई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है 2x² प्लस 2x² y² प्लस 3x क्यूब, तो इसकी डिग्री कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है ना, पूरे टर्म का गिना जाता है। इस टर्म की पावर कितनी, लार्जेस्ट 3 है, और इस पूरे टर्म में देखिए 2 इसका और 2 इसका, तो टोटल इस पूरे टर्म का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। पावर को ऐड कर लेते हैं सिंगल एक ही टर्म में, तो 2 और 2 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। तो ये बड़ा है और ये 4 है, ये 3 है, तो ये 4 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या, 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लार्जेस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को भी डिवाइड किया जाता है। पहला होता है डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर कहते हैं। लाइनियर भी पढ़ा जाता है, लीनियर भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, सेकेंड है क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। ठीक है, और 3 रहता है। ठीक है, 3 पॉलिनोमियल रहता है, तो क्या होता है, 3 है ना, तो 3 को क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक, क्योंकि पावर 3 होता है तो उसे क्यूब कहते हैं, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। समझ में आया? इसी तरह 4 है तो क्वाड्रिलेटरिक, ठीक, और उससे ज्यादा है तो क्या कहते हैं, मल्टीपल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये आपके मेनली 3 है, आपको 3 पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये ठीक है, तो ये डिग्री 1 रहेगी तो लीनियर, 2 है तो ठीक है क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये था आपका पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के काइंड्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे कुछ बेसिक चीजें जो क्लास 8 तक तो आप पढ़ चुके हो, 7, 8। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे भी हैं, थोड़ा सा रिवीजन के लिए। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल क्या होता है वो बताया, काइंड्स बता दिया। अब कभी कभी आता है कोएफिशिएंट लिखने के लिए, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट देखिए किसे कहते हैं, ये क्या होता है, मल्टीपल ऑफ गिवन वेरिएबल और कांस्टेंट। किसी दिए हुए वेरिएबल या कांस्टेंट के मल्टीपल को क्या कहते हैं, उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी जिसका भी पूछेगा आपको, देखिएगा उस चीज में किन चीजों का मल्टीप्लाई है, किन चीजों का मल्टीप्लाई है, उसी को उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे एक इक्वेशन है हमारा, जैसे 9x² y² या y, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ y हमें बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y में किसका मल्टीपल है, देखिए y किसका मल्टीप्लाई है, 9x²। जिसका पूछे आप उसको छोड़ के बाकी सारा लिख लेंगे, तो बचा क्या, 9x²।
तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया 9x²। ठीक है, अगर यही चीज ये पहला, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका 2x² y² z प्लस 3x²। अब आपको पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² देखिए, तो x² ये है ना, तो इसके कोएफिशिएंट में किसका मल्टीप्लाई x² है, इसका ये तीनों मल्टीपल में है, तो ये जाएगा 2y² z²। इस टर्म से हमें कोई मतलब नहीं, जिस टर्म में हमारा जो पूछा रहेगा वो नंबर जिस टर्म में रहेगा केवल उसी टर्म से देखेंगे, उसके पहले या बाद के टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपका कोएफिशिएंट। ठीक, तो कोएफिशिएंट हो गया, आपको मैंने बता दिया, डिग्री बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.1। ठीक, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर एनी डाउट होगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, तो अब नया एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट आपका दिया है 4x² + 3x + 7 -3x + 7। तो बताइए इसमें क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखिए पॉलिनोमियल के क्या कंडीशन मैंने बताया कि जो पावर है वेरिएबल्स का वो पॉजिटिव और होल नंबर में होना चाहिए। तो देखिए पावर पॉजिटिव में है और होल नंबर में है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल्स है, पॉलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स एक ही है ना, केवल x यूज हुआ है, y z या कुछ अदर यूज हुआ है नहीं, केवल एक ही लेटर यूज हुआ है x। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो पूछा है आपका कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, तो यस इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यस। सेकंड है, देखिए सेकंड आपका इसी का क्या दिया हुआ है, y² + √2। क्या ये पॉलिनोमियल है। तो मैंने बताया कि डिग्री पावर जो है क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। मैंने बताया रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है। तो ये कांस्टेंट है ना, तो रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा। तीसरा दिया है क्या, √3√t + t√2। तो देखिए मैंने बताया आपको कि पावर कैसा होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं है। तो यहां देखिए t क्या है, अंडर रूट में है। इसको अगर हम अलग करेंगे तो अंडर रूट जब भी हटता है तो पावर 1/2 लगता है + t√2। तो देखिए यहाँ वेरिएबल पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है। तो देखिए वेरिएबल का पावर 1/2 यानी फ्रैक्शन में है, या रूट में कह सकते हैं कि रूट में है ना, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरह से और भी 2 क्वेश्चन है इसमें, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें चेक करना पॉलिनोमियल है कि नहीं और वन वेरिएबल भी बताना है। एक से ज्यादा अल्फाबेट आएगा तो वो नहीं होगा। दूसरा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है, x² का कोएफिशिएंट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का, क्या दिया हुआ है हमारा 2 + x² + x, 2 + x² + x, ये दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसमें बताना है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर, देखिए केवल एक्स स्क्वायर का पूछा हुआ है ना, तो हम केवल एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ही देखेंगे, दूसरे टर्म को नहीं। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसके मल्टीपल को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। मैंने जस्ट अभी पहले बताया आपको कि कोएफिशिएंट जो होता है वो मल्टीपल को कहा जाता है। तो इसका मल्टीपल क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे है तो 1 होता है। जब भी कुछ नहीं लिखा रहे आगे तो 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, √2x -1। अब इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे एक्स का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पे नहीं है। जब नहीं होता, जो टर्म जो पूछ रहा है अगर वो चीज है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है, 0। क्योंकि 0 का मल्टीपल होगा अगर, तो 0 वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर आपके 1 के भी 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे, जिसको आप लगाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये फर्स्ट पोर्ट मैंने बता दिया, सेकंड आपका है। ठीक है, सेकंड और थर्ड ये आप लोग लगाइएगा अपने से, 2 - x स्क्वायर प्लस x3, एक ये क्वेश्चन है। और थर्ड है आपका इसका 5/2x स्क्वायर, 5/2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो इसको आप खुद से करिएगा। उसके बाद देखिए और भी है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही छोटे छोटे हैं क्वेश्चन के। थर्ड में देखिए आपका क्या पूछा है, कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको अपने मन से कोई एक एग्जांपल बताना है बाइनोमियल का, अपने मन से, लेकिन जिसकी डिग्री क्या हो, कंडीशन दिया है डिग्री 35 होनी चाहिए। तो इसमें पहला पूछा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपने मन से कोई भी एग्जांपल लिख दो, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो लिख सकते हैं हम 2x⁵ प्लस x हो गया। फिर आपको पूछा था इसमें सेकंड आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल का एग्जांपल बताइए। मोनोमियल मतलब क्या, सिंगल टर्म, एक टर्म जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। तो एक टर्म का कोई भी लिख सकते हैं, जैसे t⁻100, इसे हम y चाहे जो वेरिएबल ले लो, यहाँ पे क्या ना अपने मन से लिखना है। तो t⁻100 हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, कह रहा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री हमें लिखना है, क्या लिखना है, डिग्री। तो जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बताया ना आपको, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। डिग्री मतलब क्या, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लार्जेस्ट पावर को क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो यहाँ हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना, 3 हो गया। ठीक, सबसे बड़े पावर को देखना है, जो होता है वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका सेकंड है 4 - y², इसको आप अपने से करिएगा।
ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है क्या, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। और फोर्थ क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 3। तो वेरिएबल पे पावर डिग्री के लिए मैंने बताया आपको कि जो वेरिएबल यानी जो अल्फाबेट्स होते हैं ना ABCDFGHIJ PQRST, तो इस पे पावर देखा जाता है। जितना पावर होता है, सबसे बड़ा पावर जो भी रहेगा उसी को डिग्री कहते हैं। तो पावर आप देख लीजिए इसमें, और पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, और वेरिएबल का टर्म ही नहीं है तो 0 होता है। ठीक है, तो ये भी कर लीजिएगा। और लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। तो ये काइंड्स बताना है कि किस तरह का पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, आपको बताना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। जैसे x स्क्वायर प्लस x, ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल मैंने बताया ना कि पावर लीनियर, बाइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और पूछा है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लिए क्या देखते हैं, डिग्री देखा जाता है ना। तो डिग्री देखिए इसकी कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री इक्वल टू कितना है 2, और 2 डिग्री होता है तो क्या कहते हैं, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहलाता है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन इसी का दिया है क्या, x माइनस एक्स क्यूब। देखिए क्या है x माइनस एक्स क्यूब। अब यहां देखिए सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 10 डिग्री इक्वल टू 3, सो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से इसके और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने से लगा लीजिएगा, बाकी इसमें केवल डिग्री देखना है, पावर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस के लिए आप लोग बुक अपने पास जरूर रखें। ठीक है, आप जो है बुक ले लीजिए और बुक से जरूर देखें। ठीक, क्योंकि सारा क्वेश्चन उतारने में बहुत टाइम कवर होगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।